हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इससे रिलेटेड पूरा थ्योरी पोर्शन को कवर किया है। अब बारी है एमसीक्यू लगाने का, क्योंकि वहाँ पे तो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिए हो, अब उसका प्रैक्टिकल भी तो अप्लाई करना है कि वहाँ पे पढ़े हो कोई कि यहाँ पे समझ आ रहे हैं या फिर वहाँ पे पढ़े हो तो इसका एमसीक्यू लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्लियर। यहाँ पे जो एमसीक्यू रखा गया है वो पूरा एफकेट बेस्ड है। जिस टाइप से एफकेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टाइप से एमसीक्यू यहाँ पे रखा गया है। कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है तो मैसेज के साथ साथ इसमें टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन हर एक चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को एफकेट के लिए, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है इन इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। कौन सा यहाँ पे सुप्रीम होगा? सुप्रीम कोर्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर द पार्लियामेंट या फिर रिलीजन? ऑप्शन बताओ कि कौन सा यहाँ पे सुप्रीम होगा। तो इसमें से जो सुप्रीम होगा इसका ऑप्शन जो है बी रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल ऑफ लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है, जितना भी रूल्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग इवन पार्लियामेंट को भी चलना पड़ता है। चाहे कितना भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो, जो रूल्स हैं वही रूल्स के अकॉर्डिंग वो भी चलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कवर किए हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आते हैं, प्लस पार्लियामेंट जो रूल्स बनाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में ही बनाने वाले हैं, प्लस रिलीजन यहाँ पे कोई सुप्रीम बॉडी यहाँ पे नहीं होता है। कवर। चलो नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है कि वेरी रिजिड है कि पार्शली रिजिड पार्शली फ्लेक्सिबल है? बताओ। वीडियो को एक बार पॉज कर लो, फिर अपने लेवल में सोचो क्या ऑप्शन होने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि लेक्चर में भी हम लोग कवर किए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा रिजिड भी नहीं है कि उसको हम लोग अमेंड ही ना कर सकें। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना इजी भी नहीं है कि जब चाहे मन मर्जी से जो ऐड करना है वो ऐड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पार्शली रिजिड है और पार्शली फ्लेक्सिबल है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट से। क्लियर, समझ आ गया क्या? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों ने पूरे इसको थ्योरी पोर्शन में कवर ही कर चुके हैं। तो जो थ्योरी पोर्शन कवर करोगे उसके बाद इसको कवर करना, क्योंकि वहाँ पे जस्ट इस लेक्चर में टिक मार्क बस करना है यहाँ पे। चलो अगला देखो, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पढ़े थे कि कुछ लोगों ने इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर कमेंट किए हैं, तो कौन कौन कमेंट किए हैं उसको यहाँ पे देखना। बताओ थर्ड ऑप्शन क्या होने वाला है? थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ए, जी ऑस्टिन ने बोले हैं कि इंडियन का जो फेडरलिज्म है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। यहाँ पर बोला भी गया द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ साइलेंट फीचर बोलते हैं, बट द टर्म फेडरेशन इज नो वेयर यूज। ये सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ। बताओ, पार्लियामेंट, जुडिशरी, सिटीजन्स, नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, जुडिशरी के ऊपर नहीं किसी गवर्नमेंट का फोर्स रहता है, या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्ट करके वहाँ पे गए हैं, क्राइम करके गए हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि इसको छोड़ दे, तो जुडिशरी डायरेक्टली छोड़ रही है, ऐसा नहीं। इसका खुद के पास अपना बिजनेसेस हैं, खुद के पास अपना डूज हैं। ठीक है, जिस तरीके से वो जो कॉलेजियन सिस्टम होता है, जिस तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेंट, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट किए जाते हैं कॉलेजियन सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं, तो ये सब चीज़ क्या है, उसका एक इंडिपेंडेंस ही को तो दर्शाते हैं। जो जुडिशरी हैं इसका इंडिपेंडेंस ही को तो दर्शाते हैं। जुडिशरी का जो कॉलेजियन सिस्टम होता है, ना कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी भाग लेते हैं, है ना, ना कोई जो रूलिंग पार्टी है वो भाग लेते हैं। ये इंडिपेंडेंस है, ये अपना खुद का डिसीजन लेते हैं। क्लियर, इसलिए इंश्योर करता है जो जुडिशरी है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ आया? चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा कंट्री यहाँ पे जिसमें से फेडरल फॉर्म चलता है? फेडरल मतलब समझते हो ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, लोकल बॉडीज़ होगा
और इन सब में पावर का डिवीज़न होगा। जस्ट सेंट्रल स्टेट करने से ऐसा नहीं होगा, इसमें पावर का डिवीज़न होता है। जैसे कि 7th शेड्यूल में हम लोगों ने पढ़े भी हैं कि सेंट्रल के लिए अलग एक लिस्ट है, स्टेट के लिए एक अलग लिस्ट है, जिसमें ये अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। तो फेडरल का मतलब ये होता है। अब इसमें से बताओ कि कौन सा फेडरल कंट्री है, चाइना, यूएसए, क्यूबा, बेल्जियम, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि वहाँ के जो स्टेट हैं 52 स्टेट हैं मिल के एक यूनियन फॉर्म किए गए हैं, जिसे हम लोग यूएसए बोलते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेडरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज, कौन सा बेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, या फिर सिंगल सिटीजनशिप, कौन सा ये फॉलो करता है? जस्ट ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पढ़े भी हैं कि अभी जस्ट बताया हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, जहाँ पे सेंट्रल स्टेट होता है, प्लस इन दोनों के बीच शेयर होता है, पावर का शेयर होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज अ सबऑर्डिनेट टू, किसके सबऑर्डिनेट होते हैं ये बताओ? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कौन सा ऑप्शन राइट है? वीडियो पॉज कर सकते हो और ट्राई करो आंसर का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? लेजिस्लेचर का काम क्या है? जो रूल्स हैं उसको क्या करना है? बनाना है, रूल्स मेकिंग, रूल मेकिंग इसका काम है लेजिस्लेचर का। फिर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूट करने वाले कौन हैं? लेजिस्लेचर तो रूल्स बना दिए, अब उसको एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। मतलब क्लियरली है, जब रूल्स बनेंगे, लेजिस्लेचर में रूल बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे, तभी तो उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। समझ रहे हो? तो एग्जीक्यूटिव जो है डायरेक्टली लेजिस्लेचर का क्या है? सबऑर्डिनेट होता है। अगर रूल्स ही नहीं है तो एग्जीक्यूट किसे करोगे? तो इस रेस्पेक्ट में याद रखना, एग्जीक्यूटिव का जो सबऑर्डिनेट होता है, एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट है लेजिस्लेचर का। तो इसमें ऑप्शन जो है बी, और ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल है? रियल एग्जीक्यूटिव, क्वासी रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव, कौन सा राइट है यहाँ पे? तो यहाँ का ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। जो क्राउन होता है, क्राउन के नीचे उसका पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट जो रियल होता है, लेकिन जो इंग्लिश क्राउन यहाँ पे बोला गया है ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, जस्ट नाम मात्र का यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, लेकिन इसके पास पावर होता है। ऐसा नहीं कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बस नॉमिनेट किए गए हैं तो इसका मतलब उसके हैंड में, हाथ में कुछ भी पावर नहीं है, ऐसा नहीं होता। नॉमिनल का मतलब होता है जस्ट जैसे कि प्रेसिडेंट है इंडिया में, तो क्या करते हैं, रूल्स जो आ रहे हैं पार्लियामेंट से, एक्ट बन रहा है, उसको साइन कर रहे हैं, तभी जाके एक्ट बनते हैं। कोई भी ड्राफ्ट है लोकसभा राज्यसभा से जब पारित होता है तो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, तो प्रेसिडेंट उसमें क्या करते हैं? साइन करते हैं। जब साइन करते तभी क्या बनता है? वो जो ड्राफ्ट है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसका भी पावर है, लेकिन नॉमिनल पावर होते हैं। क्लियर? 8वां समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल में काम करते हैं ये बताओ? तो इसमें आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है ये सेपरेशन ऑफ पावर में यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, या फिर जो फॉर्म होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला है, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, सेम कॉन्सेप्ट आता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरा हेड होते हैं। तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर में यहाँ पे काम करते हैं, जो प्रिंसिपल है वो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसे कौन बोले हैं या फिर कौन बोले हैं इसमें? बताओ तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, जिसे बनाए हैं अब्राहम लिंकन ने बोले हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है ना, फॉर द पीपल वाज मेड बाय बोलोगे तो इब्राहिम लिंकन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है क्या? ये जस्ट फैक्ट हैं, इसको याद रखोगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किए। इसके बेसिस में ये जानने का ट्राई किए कि क्या हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन को कवर किए हैं, उसमें से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्योंकि आगे जैसे कि एग्ज़ाम पास में आएगा तो वहाँ पे मॉक टेस्ट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मकसद वही होता है कि टेस्ट कर पाना कि क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बाकी तो पूरा थ्योरी पोर्शन पहले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।